हेलो बेटा। अगला जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है हमारा वो है लोकोमोशन और ए मूवमेंट। ठीक है, तो इसको भी हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में वन शॉट में करेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यहाँ पे सबसे पहले देखो, लोकोमोशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्या करना, अपना प्लेस चेंज करना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि स्लाइटली जब क्या हो, प्लेस चेंज ना हो, ओनली क्या हो, मूवमेंट शो हो, ओनली शो मूवमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। ऑल द लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट ए लोकोमोशन। ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन में दिया हुआ है, ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट ए लोकोमोशन। उसके बाद है अगला जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट कौन कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट कौन कौन सी होती है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सबसे पहले देखो, जो सबसे पहली जो टाइप होती है मूवमेंट के अंदर, उसको हम कौन सी मूवमेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमीबॉयड मूवमेंट। क्या बोला जाता है, एमीबॉयड मूवमेंट। अब जो एमीबॉयड मूवमेंट है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, किसकी तरह, अमीबा की तरह मूव करेगा। तो अमीबा की तरह मूवमेंट कौन करता है, डाईपेडेसिस मूवमेंट। किसकी तरह, डाईपेडेसिस मूवमेंट। डाईपेडेसिस होता है, ये मैंने तुम्हें कैसे समझा रखा है कि दो पैडल लगा के, जो डब्ल्यूबीसी है वो ब्लड वेसल से कहाँ पे मूव कर जाती हैं, ब्लड वेसल से कहाँ पे मूव कर जाती हैं तुम्हारी, वो कर जाती हैं लिम्फ के अंदर। ठीक है, या लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है तुम्हारा एमीबॉयड मूवमेंट। तो जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करती हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी। क्या आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी। दूसरा आता है कि दूसरे टाइप की जो मूवमेंट होती हैं वो होती है सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट कौन सी होती है, सीलियरी मूवमेंट का जो एग्जाम्पल है, यानी किसकी हेल्प से होंगी, सीलिया की हेल्प से होंगी। तो इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में, क्या आ जाएगा, ट्रैकिया आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, ब्रोंकियोल्स के अंदर आ जाएगा, और तीसरा क्या आ जाएगा, इसमें फैलोपियन ट्यूब आ जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब आ जाएगा। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है थर्ड टाइप की जो मूवमेंट होती है। तो जो थर्ड टाइप की मूवमेंट होती है वो होती है मस्कुलर मूवमेंट। अब ये मस्कुलर मूवमेंट क्या होती है, यानी जो किसकी हेल्प से होगी, मसल की हेल्प से होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर मूवमेंट बोलते हैं। किसकी हेल्प से होगी, बाय मसल्स होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर मूवमेंट बोलेंगे। मसल की हेल्प से कैसे हो गया कि जो जैसे हमारी लिम्ब मूव करती है या हमारी जो टंग है वो मूव करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर मूवमेंट बोलते हैं। फोर्थ टाइप की मूवमेंट होती है फ्लैजिलर मूवमेंट। फोर्थ टाइप की जो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है, फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट किसकी हेल्प से होगी, फ्लैजिला की हेल्प से होगी। ह्यूमन बॉडी में मेल और फीमेल दोनों में से अगर हम बात करेंगे तो जो फ्लैजिला है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन स्पम। सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन स्पम के अंदर क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो ये तुम्हारी टोटल टाइप की मूवमेंट्स है जो विद एग्जाम्पल या सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता है। जैसे सीलियरी मूवमेंट किसमें होती है, फ्लैजिला की मूवमेंट कौन शो करता है, या यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या एमीबॉयड मूवमेंट कौन सी सेल शो करती हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद है अगला जो यहाँ पे टॉपिक है, भाई अब ये मसल्स की जो कैपेबिलिटी है या मसल्स के की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स, यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक मसल्स की, कैरेक्टर ऑफ मसल्स, क्या कैरेक्टर होंगी, सबसे पहले क्या होंगी, एक मसल के अंदर क्या होगी, एक्साइटेबिलिटी होगी, यानी एक जो मसल है वो क्या किस में जा सकती है, एक्साइटमेंट में जा सकती है।
दूसरी जो मसल्स की कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। उसके बाद होता है जो थर्ड होती है वो क्या होती है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। और जो फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है कंप्रेसिबिलिटी। क्या हो सकती है वो, कंप्रेस्ड हो सकती हैं। तो ये क्या होती है, चार किसकी, एक मसल की क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस्ड हो सकती हैं। तो ये क्या होती है, एक मसल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। नीट में क्वेश्चन यहाँ से आता है, सीईटी में क्वेश्चन के बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके बाद है, अगर हम मसल की बात करते हैं, मसल है क्या, मसल एक्चुअली क्या है, इसका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, मसल का ओरिजिन मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मसल्स कितने टाइप की मसल्स हैं, या टोटल जो मसल्स हैं वो कितनी होती हैं, टोटल मसल कितनी है हमारी बॉडी के अंदर, टोटल मसल्स होती हैं 639 मसल्स। कितनी होती है, 639 मसल्स होती हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। उसके बाद क्या है, अगर मसल से अगला क्वेश्चन बनता है, टाइप्स क्या होती हैं, मेनली तीन टाइप होती है। कौन कौन सी होती हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स, दूसरी होती है अनस्ट्रिएटेड मसल्स, और तीसरी होती है यहाँ पे कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। ठीक है, ये तीन टाइप की मसल्स होती हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स यानी जिसके अंदर स्ट्रेट होने की या स्ट्रेट होने की कैपेबिलिटी होती है, अनस्ट्रेटेड मसल्स जो इनवॉलेंट्री होती हैं, कार्डियक मसल्स जो इनवॉलेंट्री होती है। इनमें से ब्रांच कौन सी होती है, कार्डियक मसल्स ब्रांच होती है, बाकी क्या होती है, अनब्रांच। तो यहाँ से इतना ज्यादा सीईटी में क्वेश्चन नहीं बनता है, जहां से सीईटी में क्वेश्चन बनता है वहां से बताती हूँ। अब अगर एक मसल का हम डायग्राम बनाते हैं, एक मसल का अगर डायग्राम बना लिया, ये ले लिया एक मसल, ठीक है, ये ले ली हमने एक मसल, चलो ऊपर ही बना देती हूँ इसको। अगर हम एक मसल का लेते हैं तो एक मसल के अंदर क्या क्या होता है, ये ले ली एक मसल, ठीक है, इस मसल्स के अंदर क्या है, बहुत सारे क्या है, मसल्स बंडल है। तो ये क्या हो गई, मसल। ठीक है, इस मसल्स के अंदर क्या है, अगर तुम एक को, इस एक मसल्स बंडल को बाहर निकाल के लेके आते हो तो ये क्या होते हैं, मसल बंडल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मसल बंडल बोलते हैं। या मसल बंडल का ही जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, फेसाइकल्स होता है। क्या होता है, फेसाइकल्स होता है। ये जो मसल बंडल है ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इनके बीच में होता है गैप, और ये जो गैप है ये किससे जुड़े हुए होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर होता है कोलेजन टिश्यू। क्या होता है, कोलेजन टिश्यू या कोलेजन मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अंदर फिल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेसाइकल, वेसाइकल के अंदर क्या होता है, अगर इसको भी ऐसे निकालेंगे तो इसके अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर होते हैं। अब जो मसल फाइबर है ये दो टाइप के होते हैं, एक कौन सा होता है, एक्टिन, और दूसरा कौन सा होता है, मायोसिन। अब जो एक्टिन है या मायोसिन है, दोनों का जो नेचर है वो कैसा होता है, प्रोटीन नेचर के होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि एक्टिन और मायोसिन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एक्टिन और मायोसिन, तो इसमें क्या होता है, एक तो इसमें लाइट होता है और एक इसके अंदर क्या होता है, हैवी होता है। ठीक है, एक क्या होता है, लाइट होता है, एक क्या होता है, हैवी होता है। तो जो लाइट वाला है वो क्या करता है, किसके ऊपर स्लाइड आवर करता है, जो हैवी जो मसल बंडल है उसके ऊपर क्या करेगा, वो स्लाइड आवर करेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्टिन की बात करेंगे या यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मायोसिन की, तो एक्टिन और मायोसिन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले यही देख लो। एक्टिन किससे बनता है, एक्टिन बनता है दो फिलामेंट से। इसके ऊपर क्या होते हैं, ये जो फिलामेंट है मैं सिर्फ एक ही बना रही हूँ, ये होते हैं, इस एक को क्या बोलते हैं, इस एक को बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या बोला जाता है यहाँ पे, इसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोला जाता है। और मैग्नीशियम की हेल्प से ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या हो जाते हैं, पॉलीमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं,
और ये पॉलीमर की फॉर्म में कन्वर्ट होके ऐसे क्या बना देते हैं, 2 एफ फिलामेंट बना देते हैं। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, एफ फिलामेंट बोल रहे हैं। एफ फिलामेंट के ऊपर एक कवरिंग होती है, ऐसे देखो, ऐसे हर एक एफ फिलामेंट के ऊपर क्या होती है, ऐसे एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। इस कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोला जाता है ट्रोपोमायोसिन। इसको क्या बोला जा रहा है, ट्रोपोमायोसिन। और ये जो ट्रोपोमायोसिन है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 और क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, और इनको क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन। ठीक है, ये होता है एक्टिन फिलामेंट। तो तुम्हें यहाँ से सिर्फ क्या याद करना है कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो किसकी यूनिट होती है, यहाँ पे 2 एफ फिलामेंट की यूनिट होती है। 2 एफ फिलामेंट दोनों हेलिकली एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइंट होते हैं, और 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक एफ होता है, एक ट्रोपोमायोसिन होता है, एक ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन क्या होता है, किसकी फॉर्म में होता है, हेलिकल फॉर्म में होता है। यहाँ से अगर ट्रोपोनिन की बात करेंगे तो जो ट्रोपोनिन है ये होते हैं 3 या इसको क्या बोलते हैं, ट्राइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं 3, ये इस तरह से 3 प्रेजेंट होते हैं। कैसे याद करोगे इसको, CIT, किस ट्रिक से याद करोगे, CIT, CIT। सी से यहाँ पे क्या फुल फॉर्म हो जाएगी, कैल्शियम की बाइंडिंग साइट, क्या हो जाएगी, कैल्शियम की बाइंडिंग साइट आ जाएगी। उसके बाद है इनहिबिटरी प्रोटीन। इनहिबिटरी प्रोटीन क्या होता है, जो इनहिबिट करके रखता है इस एक्टिव साइट को। ये क्या होती है, ट्रोपोमायोसिन की कौन सी साइट होती है, ये क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, 3 प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से, एक इसमें कैल्शियम बाइंडिंग साइट जो मास्क ऑफ करता है एक्टिव साइट को, इनहिबिटरी जो उसको मास्क अप करता है, ट्रोपोमायोसिन जो उस एक्टिव साइट को क्या करके रखता है, ढक के रखता है। तो वो क्या हो जाएगी, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट हो जाएगी। मायोसिन क्या होता है, यहाँ पे जो एक्टिन फिलामेंट है ये कैसा होता है, थिन फिलामेंट होता है। और यहाँ पे जो मायोसिन है ये कैसा फिलामेंट होता है, ये होता है थिक फिलामेंट। ठीक है, ये कैसा होता है, थिक फिलामेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस मायोसिन की, तो मायोसिन भी क्या होता है, यहाँ पे ऐसे हेलिकली बाउंड होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 मीरोमायोसिन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हेलिकली बाउंड करते हैं। तो इसको तो क्या बोलते हैं, टेल बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, नेक बोला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, हेड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हेड पर 2 साइट होती है, हेड पर 2 साइट होती हैं, इसको बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, और हेड और नेक को मिला के क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमायोसिन। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, और ये वाला जो होता है ये होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। यानी इसके क्या होती हैं, 2 साइट होती, दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक, एक बार रुको भाई, हाँ दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, और एक जो हेड है इसका वो एटीपी बाइंडिंग साइट के लिए होता है। जो मीरोमायोसिन है यानी जो हेड है ये 300 मीरोमायोसिन से बना हुआ है। कितने, 300 मीरोमायोसिन से बना हुआ होता है। तो ये होते हैं फिलामेंट, एक्टिन और कौन सा होता है, मायोसिन। तो यहाँ से तुम्हें क्या करना है, एक्टिन पे होते 3 टाइप के, ग्लोबुलर प्रोटीन मिलके क्या बना देता है, पॉलीमर फॉर्म में एफ फिलामेंट बना देता है। 2 एफ फिलामेंट हेलिकली बाउंड होते हैं, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ये ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है। ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ये भी हेलिकली प्रेजेंट होता है। इनके ऊपर इस एक्टिव बाइंडिंग साइट पे क्या होता है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होते हैं। ट्रोपोनिन कैसे होते हैं, ट्राइमर फॉर्म में होते हैं। 3 होते हैं CIT से याद रखना, C से कैल्शियम बाइंडिंग साइट के लिए, I से इनहिबिटरी प्रोटीन, और T से क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन। ऐसे ही मायोसिन क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है। इसमें क्या होते हैं, 2 मीरोमायोसिन होते हैं जो हेलिकली बाउंड होते हैं। इसको टेल रीजन जो लाइट मीरोमायोसिन है,
नेक और हेड हैवी मीरोमाइसिन होते हैं। 300 मीरोमाइसिन से बना हुआ है। एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। करें अब आगे। उसके बाद बात करते हैं भाई स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट। ये जो सार्कोमियर है या जो इसकी मसल्स की जो यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, वो क्या होती है? सार्कोमियर। मसल की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? सार्कोमियर। अब अगर हम बात करें मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे करता है या मसल की जो यूनिट है वो कौन सी होती है? सार्कोमियर। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स इज कॉल्ड द सार्कोमियर। मैं वही करवा रही हूँ, वही टॉपिक करवा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है सार्कोमियर। सार्कोमियर में देखो, एक क्या होता है? एक्टिन फिलामेंट, एक क्या होता है? मायोसिन फिलामेंट। ऐसे तो जिसको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा ना, वो इसका मतलब उसका कंप्लीट यहाँ पे टॉपिक हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसे उसके बाद है यहाँ पे फिर क्या होगा? मायोसिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्टिन। तो ऐसे बना लो इसको, एक ये, फिर एक ये, और फिर एक ये, फिर सेम ऐसे। ऊपर वाले को हम क्या बोल रहे हैं? सेम, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। जिसको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा ना, उसके सारे कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं? एक्टिन। ये जो तुम्हें मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोल रहे हो? मायोसिन। तो यहाँ पे देखो, तुम्हें सबसे पहले क्या दिखाई दे रही है? जेड लाइन दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले जेड लाइन को ये समझने की कोशिश करो कि जेड लाइन एक्चुअली होती क्या है। ये जो लाइन है, ये, इसको क्या बोलते हैं? जेड लाइन बोलते हैं। जेड लाइन का मतलब क्या होता है? जेड लाइन, जेड लाइन का मतलब क्या होता है कि जो हाफ कैसा थिन फिलामेंट और इधर से हाफ थिन फिलामेंट इधर से, यानी जो दोनों को क्या करने का काम करता है? एक दूसरे की साइड धकेलने का काम करता है। तो उसको, हाँ, और चार्जिंग पे लगा दो। जेड लाइन हो गई, ये भी क्या हो गई? जेड लाइन हो गई। उसके बाद देखो, ये जो एरिया तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है, इस एरिया को एक बार ध्यान से देखो। ये किस में टेक पार्ट कर रहा है? स्लाइडिंग में टेक पार्ट कर रहा है। मतलब ये थिन फिलामेंट हो गया, ये थिक फिलामेंट हो गया। तो इसके ऊपर ये ऐसे क्या करता है? स्लाइड आवर करता है। तो ये जो ओवरलैपिंग में टेक पार्ट कर रहा है, जो ओवरलैप कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? जो ओवरलैपिंग में टेक पार्ट कर रहा है, हाफ इधर से और हाफ इधर से, तो इसको क्या बोलते हैं? हम ओजोन बोलते हैं। ओजोन का मतलब क्या होता है कि जो किस में टेक पार्ट कर रहा है? ओवर लैपिंग में टेक पार्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं ओजोन, ठीक है। उसके बाद देखो, एक यहां से बीच में लाइन देखो, इसको बोलते हैं एच जोन। एच जोन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैंसन जोन। हैंसन जोन का मतलब होता है थिक फिलामेंट का वो पार्ट जो स्लाइडिंग में टेक पार्ट नहीं करेगा, उसको क्या बोला जाता है? एच जोन या हैंसन जोन। थिक फिलामेंट का वो पार्ट जो किस में टेक पार्ट नहीं करेगा? स्लाइडिंग में टेक पार्ट नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एच जोन बोलते हैं। अब यहाँ पे आई बैंड और ए बैंड और देख लेते हैं, फिर तुम्हारा ये जितना भी है ना, जो वो डायग्राम है जहां से तुम कंफ्यूज होते हो, वो समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे ये स्लाइड ओवर कर रहे हैं, मान लिया ये रीजन है, ये वाला रीजन है, ये क्या कर रहा है? स्लाइड ओवर कर रहा है यहाँ पे एक दूसरे के। तो जब तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे, एक तो मेरा ये हाथ है, ये वाला पोर्शन है, तो ये मोटा हो गया यहाँ से स्लाइड ओवर कर रहा है, और इधर से क्या रह गया? पतला रह गया। तो ये क्या होगी? मोटी परत बन गई। तो माइक्रोस्कोप में ये कैसा बैंड दिखाई देगा? डार्क बैंड दिखाई देगा। तो ये वाला जो रीजन है जो ओवरलैपिंग कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं?
ए बैंड बोलोगे या आई बैंड बोलोगे, बताओ जल्दी। इस बैंड को जो क्या करेगा, जो ओवरलैपिंग में टेक पार्ट करेगा, तो उसको क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। उसको क्या बोलोगे, ए बैंड। इसको क्या है, जो किसके अंदर टेक पार्ट कर रहा है, ए बैंड। जो किस में टेक पार्ट कर रहा है, स्लाइड ओवर में टेक पार्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। उधर से जो स्लाइडिंग ओवर में टेक पार्ट नहीं कर रहा, यानी मान लिया ये बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आई बैंड बोलेंगे। दो बैंड होते हैं, एक ए बैंड और एक आई बैंड। तो आई बैंड कैसा होता है, ये कैसा दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो डार्क, और आई बैंड कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल लाइट कलर का दिखाई देगा। तो ये टोटल बैंड है, बताओ, इन्हीं के बारे में बता रखा है। सार्कोमियर क्या होती है, यूनिट होती है किसकी, मसल्स की। फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, सार्कोमियर होती है। ओ जोन क्या होता है, ओवरलैपिंग जोन। जेड लाइन क्या होती है, हाफ जेड लाइन ये और हाफ जेड लाइन ये, जो क्या करती है, दोनों जो एक्टिन फिलामेंट है इनको क्या करती, पुश करने का काम करती है, किसके ऊपर, स्लाइड ओवर करने के लिए, मायोसिन के ऊपर। उसके बाद है ए बैंड, जो डार्क बैंड होता है। आई बैंड जो कैसा होता है, लाइट बैंड होता है। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, व्हाट इज द सार्कोमियर। यहां से अब क्वेश्चन ये आता है, सार्कोमियर का क्या फार्मूला होता है। सार्कोमियर को क्या बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन को क्या बोलोगे, सार्कोमियर बोलोगे। या इसको क्या बोलोगे, हाफ आई बैंड प्लस एक ए बैंड और हाफ आई बैंड। यहां से देखो, हाफ, तो यहाँ पे आई बैंड ये हो गया, हाफ आई बैंड ये हो गया, और पूरा का पूरा ए बैंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। बोलो भाई, समझ में आया या नहीं समझ में आया। एक बार इसका ले लो, इससे ज्यादा यहां से कुछ नहीं पूछा जाता। उसके बाद है, अगर हम बात करते हैं अगली, हो गया भाई यहां तक। यहां से ये पूछा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट, देखो, तो सार्कोमियर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, एच जोन का मतलब क्या होता है, ओ जोन का मतलब क्या होता है, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है कि अगर हम बात करते हैं कि मैसेज कैसे आता है, तो मैसेज आने के लिए क्या होता है कि ये है मसल की मेम्ब्रेन, ये है मसल की मेम्ब्रेन। मान लिया मसल की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है। इसको क्या बना देती है, ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। यहाँ पे होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंदर वाले ट्यूब्यूल्स के पास। मसल की मेम्ब्रेन को क्या बोला जाएगा, मसल की जो मेम्ब्रेन होती है इसको क्या बोला जाता है, सार्कोलीमा। क्या बोला जाता है, सार्कोलीमा। चलो एक क्वेश्चन और आ गया, स्टडी ऑफ मसल्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ मसल को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। क्या बोला जाता है, मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। मायो वर्ड किसके लिए यूज होता है, मसल के लिए। स्टडी ऑफ मसल फाइबर को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ मसल फाइबर को क्या बोलते हैं, सार्कोलॉजी। क्या बोला जाता है, सार्कोलॉजी। तो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, या मसल की मेम्ब्रेन को, लीमा वर्ड जो है, लीमा वर्ड जहां भी दिख जाए ये किसके लिए यूज होता है, मेम्ब्रेन के लिए यूज किया जाता है। सार्को मतलब मसल्स, या सार्कोलॉजी भी बोला जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है। किसका स्टोर हाउस होता है, कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है। मान लिया मसल को कॉन्ट्रेक्शन करना है, तो सबसे पहले मैसेज किसके पास जाएगा, मान लिया मसल को कॉन्ट्रेक्शन करना है, तो जो मैसेज है वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, कौन लेके गई, सेंसरी न्यूरॉन लेके गई। सेंसरी न्यूरॉन किसके पास मैसेज लेके गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मैसेज को डिटेक्ट किया कि भाई इस बंदे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इसका मतलब उसके
लिम्ब की मसल्स को काम करना पड़ेगा, तो लिम्ब की मसल तक क्या आएगा, मैसेज आएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कहता है, अपनी मोटर न्यूरॉन को मैसेज देता है। अब ये मोटर न्यूरॉन क्या करेंगी, सबसे पहले न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, जो कैल्शियम चैनल होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो किसके पास मैसेज जाएगा, क्या रिलीज होंगे, एसिटाइल कोलाइन रिलीज हो जाएंगे। एसिटाइल कोलाइन रिलीज हुए, एसिटाइल कोलाइन मैसेज को किसके पास लेके आएंगे, सार्कोलिमा के पास लेके आएंगे। सार्कोलिमा के पास मैसेज लेके आए तो देखो यहाँ पे तो न्यूरॉन थी और यहाँ पे मसल हो गई, तो यहाँ क्या बन गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बन गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एसिटाइल कोलाइन मैसेज किसके पास लेके आई, सार्कोलिमा। सार्कोलिमा के और न्यूरॉन के बीच में मैसेज क्या, कनेक्शन क्या बन गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जैसे ही न्यूरोमस्कुलर सार्कोलिमा के पास मैसेज आया, ये सार्कोलिमा है, यहाँ पे क्या थे, ओस्मो रिसेप्टर, या यहाँ पे क्या है, इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये जो रिसेप्टर है ये हो गए एक्टिवेट, इन्होंने मैसेज किसके पास दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फटाफट अपने कैल्शियम को क्या करना शुरू कर दिया, रिलीज करना शुरू कर दिया, और रिलीज करते ही क्या हो गई, मसल क्या होना शुरू हो गई, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई। ठीक है, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुई, एक्टिन ने क्या कर दिया, थिक फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट किस पर स्लाइड ओवर करना शुरू कर देता है, थिन फिलामेंट पर स्लाइड ओवर करना, ऐसे क्या करना शुरू कर देता है, उस पर स्लाइड ओवर करना शुरू कर देता है। ये स्लाइडिंग कब तक चलेगी, स्लाइडिंग अक्कर टिल कैल्शियम आयन रिलीज, जब तक कि कैल्शियम आयन रिलीज होते रहेंगे, जब तक क्या चलती रहेगी, स्लाइडिंग ओवर चलती रहेगी। ऐसा ही क्वेश्चन सीईटी का सेकंड क्वेश्चन आ गया, अब देख लो यहां से। सीईटी 2025 का क्वेश्चन था कि जब स्लाइडिंग ओवर रुक जाती है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, राइगर मोर्टिस बोलते हैं। राइगर मोर्टिस क्या होता है, डेथ के बाद, आफ्टर डेथ जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, जिस पोजीशन में होते हैं उसी पोजीशन में रह जाती हैं। तो वो क्यों रह जाती हैं, ड्यू टू एटीपी हाइड्रोलिसिस। ये जो बैंड है ना, ये जो हेड है, ये कॉन्टिन्यूसली परमानेंटली क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, किसके साथ, एक्टिन के। मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो आफ्टर डेथ मसल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्टिन्यू किसके अंदर चली जाती हैं, कॉन्टिन्यू कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो मायोसिन का हेड है वो क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है टू एक्टिन एक लंबे टाइम के लिए। ठीक है, ऐसा अगर होगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, अकड़ जाएगी, बॉडी क्या हो जाएगी, अकड़ जाएगी। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एटीपी लॉस, क्योंकि बॉडी तो मर गई, रेस्पिरेशन हो नहीं रहा, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा तो एटीपी नहीं मिल रही, एटीपी नहीं मिल रही तो ड्यू टू लैक ऑफ एटीपी। या इसका जो क्वेश्चन आया था सीईटी 2025 में, किसकी वजह से राइगर मोटिस होता है, राइगर मोटिस होता है ड्यू टू द लैक ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, या एटीपी, इसका आंसर क्या आया था, एटीपी हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या हो जाता है, राइगर मोटिस हो जाता है। तो यहां से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन ये हो गया। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है भाई, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है कि ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये मायोसिन का क्या होता है, हेड है, ये स्लाइड ओवर करना शुरू कर देता है किस पर, एक्टिन पर। किसकी वजह से, एक एटीपी जब किस में टूट जाता है, एडीपी प्लस 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल के अंदर। ये थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मतलब स्लाइड ओवर करता रहता है। पहले क्रॉस ब्रिज बनेगा एटीपी के टूटने से, फिर ये क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, यहाँ से इतना ज्यादा क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आया है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेड मसल्स एंड ए व्हाइट मसल्स। इसको करूं रब, अब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेड मसल्स एंड ए व्हाइट मसल्स। क्या डिफरेंस होगा,
हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे तुमने देखी होगी तुम्हारी हथेलियों की जो मसल्स हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, रेड मसल्स होती हैं। अब ये रेड मसल्स क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन यानी मसल्स प्रोटीन, जो किस कैसी अपीयरेंस देता है, मसल्स को रेड अपीयरेंस देता है। तो दो टाइप की मसल होती हैं, एक होती है रेड मसल्स और जो दूसरी है वो कौन सी होती है, व्हाइट मसल। ठीक है, सबसे पहले रेड मसल्स की बात करते हैं। रेड मसल्स में क्या होता है कि इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ज्यादा होती है। ब्लड वेसल्स ज्यादा होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज्यादा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एनर्जी रिक्वायरमेंट। जिस मसल्स को जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी माइटोकॉन्ड्रिया उतना ज्यादा होगा। इनमें कैल्शियम होता है कम, यानी ये बोल सकते हो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कम। तो जितनी भी मसल्स हैं जो रेडिश कलर की तुम्हें दिखाई देती हैं वो सारी कौन सी होती हैं, जैसे लिम्ब की मसल्स होगी वो सारी कैसी होती हैं, यहाँ पे रेड मसल्स होती हैं। या ये बोल सकते हो पेक्टोरेलिस मसल, सारी कैसी होती हैं, रेड कलर की होती है। व्हाइट मसल्स इसका उल्टा कर दो, ब्लड वेसल्स हो जाएंगी कम, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा कम, कैल्शियम हो जाएगा ज्यादा। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें, आई बोल मसल, क्या आ जाएगा, आई बोल मसल्स, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगी। ये बेसिक डिफरेंस होता है किसके अंदर, एक मसल के अंदर और किसके अंदर, रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स के अंदर। जैसे आंखें, आंखें व्हाइट कलर की दिखाई देती हैं, तो आंखें व्हाइट कलर की क्यों दिखाई देती, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स कम होते हैं, कैल्शियम का अमाउंट क्या होता है उसके अंदर ज्यादा होता है, इसीलिए वो कैसी दिखाई देती हैं, व्हाइट कलर की दिखाई देती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तक हमारा जो मसल वाला टॉपिक है ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगली जो बात करेंगे वो करेंगे हम बोन की। अगला जो टॉपिक करेंगे हम वो करेंगे बोन का। बोन कितने टाइप की होती हैं, देखो सबसे पहले बोन, बोन की फॉर्मेशन कौन सी सेल में होती है, ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या बनाती है, बोन बनाती है। स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओस्टियोलॉजी बोला जाता है। ओरिजिन कैसा होता है इनका, एक्टोडर्मल क्या होता है, मेनली इनका ओरिजिन होता है। उसके बाद क्या है, बोन के अंदर क्या होती है, कैविटी, बोन कैविटी। बोन कैविटी के अंदर क्या होता है, बोन मैरो। बोन मैरो में क्या बनती है, सेल फॉर्मेशन होती है, या बोल लो इसमें स्टेम सेल होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल की फॉर्मेशन करने का काम करती हैं। टोटल बोन कितनी होती है हमारी बॉडी में, टोटल बोन होती है, अगर एडल्ट की बात करेंगे तो कितनी होती हैं, 206। और अगर हम बात करते हैं किसकी, एक इन्फेंट की या न्यू बॉर्न की, तो न्यू बॉर्न के अंदर कितनी होती है, 300 बोन होते हैं, 270 भी होती है या 300 बोन भी बोला जाता है। ये है भाई बोन के बारे में कि बोन, और बोन बनी किससे होती है, बोन बनी होती है कैल्शियम से प्लस फॉस्फेट से। इनकी जो फॉर्मेशन है या एलिमेंट है कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम होता है, प्लस में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, या क्या हो सकता है, फॉस्फेट होता है, या क्या होता है, विटामिन डी होता है, या क्या होता है, विटामिन डी। इससे क्या बनती है, बोन बनती है। अब अगर हम बात करते हैं
कि बोन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारी बॉडी में दो टाइप की बोन है, कौन कौन सी, एक्सियल फिलामेंट और दूसरी कौन सी होती है, एपेंडिकुलर बोन। बोन वैसे काउंट करेंगे ना तो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगी बोन से। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि बोन होती है मेनली हम डिवाइड करते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बोन, बोन किसका पार्ट होता है, स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है। जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें होती है बोन प्लस में क्या होती है, कार्टिलेज, बोन प्लस कार्टिलेज, ये दो होती है। एक्सियल स्केलेटल के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है भाई, एक तो क्या आ जाएगा, स्कल, दूसरा इसके अंदर आ जाएगा रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसके अंदर, स्टर्नम, स्टर्नम, और क्या आ जाएगा, ईयर ऑसाइकल्स, ये आ जाएंगे। सबसे पहले देखो एक्सियल स्केलेटल में टोटल 80 बोन होती है, अपेंडिकुलर स्केलेटल में टोटल कितनी होती है, 126 बोन होती है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, यहीं पे 5 मिनट का टॉपिक है। स्कल में कितनी होती है, 8 बोन होती है, टोटल कितनी होती है वैसे 14 और 8 कितनी होती है, 22 होती है। उसके बाद रिब्स कितनी होती है, टोटल 24 होती है। वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती है, 26 होती है। स्टर्नम कितना होता है, 1, और ईयर ऑसाइकल्स कितनी होती है, 6। उसके बाद स्कल में हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आ जाता है, एक तो क्या आ जाता है, क्रेनियम बॉक्स आ जाता है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर क्या आ जाती है, फेशियल बोन आ जाती है। तो अगर तुमसे कोई पूछे क्रेनियम बोन, क्रेनियम बॉक्स में कितनी होती है, 8 बोन, और फेशियल बोन कितनी होती है, 14 बोन। तो स्कल में वैसे देखा जाए तो 22 या क्या बोलते हैं, 23 बोलते हैं। प्लस में एक हम हायोड बोन ले लेते हैं, इसके अंदर कौन सी ले लेते हैं, हायोड बोन ले लेते हैं। तो क्रेनियम बॉक्स में कितनी होती है, 8, फेशियल बोन कितनी होती है, 14। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है, क्रेनियम बॉक्स से। चलो इसको बाद में करेंगे। रिब्स 24 होगी, वर्टिब्रल कॉलम में 26 होगी, स्टर्नम में, ईयर ऑसाइकल्स में कितनी होगी, 6। यहाँ सबसे पहले इन्हीं को कर लेते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं क्रेनियम बॉक्स। क्रेनियम बॉक्स के अंदर कितनी होती है, कितनी बताया है, क्रेनियम बॉक्स में होती है टोटल कितनी, 8 बोन। 8 बोन में से अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ये जो माथे वाली बोन है इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, फ्रंटल बोन बोला जाता है, एक होती है ये। उसके बाद दूसरी जो होती है वो होती है पैराइटल। पैराइटल बोन कौन सी होती है, ये वाली जो है, ये दो जो है इनको बोलते हैं पैराइटल बोन। ये कितनी होती है, 2। उसके बाद होती है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन भी कितनी होती है, 2 होती है, ये वाली जो कानों के पीछे होती है। उसके बाद आता है ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन कितनी होती है, 1। स्फिनोइड बोन कितनी होती है, 1। इथमोइड बोन कितनी होती है, इथमोइड बोन कितनी होगी, 2, 3 और 5, 6, 7, 8, कितनी होगी टोटल, 8 बोन हो गई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है ना वो किससे बनता है, ओसिपिटल कैसा है हमारा, डाइकोंडाइलिक है। कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक। डाइकोंडाइलिक का मतलब है जब तुम ओसिपिटल ऐसे बनाते हो तो ऐसे दो कांटों जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको क्या बोलते हैं, कोंडाइल बोलते हैं। स्फिनोइड बोन कैसी होती है, ये होती है बटरफ्लाई जैसी। कैसी होती है, बटरफ्लाई जैसी।
इसके अंदर क्या होती है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इस कैविटी को क्या बोला जाता है, सेला टर्सिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेला टर्सिका। मतलब जब स्फिनोइड बोन को तुम देखोगे माइक्रोस्कोप मतलब उससे अल्ट्रासोनोग्राफी से या किसी से, तो इसमें कैविटी दिखाई देगी, उस कैविटी को क्या बोलेंगे, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका में कौन सिचुएटेड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएट होता है। एथमोइड बोन का होती है, ये भी आंखों से दिखाई देती है। तो ये मेन क्वेश्चन यहाँ से किस में बनते हैं, तुम्हारे क्रेनियम बॉक्स से 8 ये बोन हो गई। उसके बाद है कैसे याद करोगे, बोन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हाथ लगा लगा के, फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, पीछे ऑसिपिटल, आंखों के आगे से देखोगे तो एक इथमोइड एक स्फिनोइड बोन। ठीक है, टोटल ऐसे याद करते हैं इसको। और ऑसिपिटल के बीच में यहाँ पे एक कैविटी होती है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, इसको क्या बोला जाता है, फोरामेन मैग्नम। क्या बोला जाता है इसको, फोरामेन मैग्नम। सॉरी। उसके बाद आ जाओ फेसियल बोन। फेसियल बोन कितनी बताई, फेसियल बोन होती है टोटल कितनी होती है, 14 होती है। फेसियल बोन, फेसियल बोन कितनी होती है, टोटल 14 होती है। जिसमें से क्या होगी, नेजल कॉनकाई हो जाएगी, नेजल कॉनकाई हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी, मैक्सिला हो जाएगी, मैंडिबल हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिला हो जाएगी, मैंडिबल हो जाएगी, जाइगोमेटिक बोन हो जाएगी, जाइगोमेटिक बोन हो जाएगी, नेजल वोमर हो जाएगी। आंखों में कौन सी हो जाएगी, लैक्रिमल बोन हो जाएगी। लैक्रिमल बोन कौन सी होती है, जिसमें लैक्रिमल ग्लैंड होता है। लैक्रिमल ग्लैंड किसके लिए होता है, जो किसका सिक्रीशन करता है, टीयर का सिक्रीशन करता है, लैक्रिमल हो जाएगी। इंफीरियर नेजल कॉनकाई हो जाएगी, इंफीरियर नेजल कॉनकाई हो जाएगी। एक इसके अंदर कौन हो जाएगी, वोमर हो जाएगी। ठीक है, नेजल कॉनकाई, नेजल कॉनकाई क्या होती है, 2 बोन होती है। मैक्सिला, मैक्सिला कितनी होती है, मैक्सिला कितनी होती है, 1, मैक्सिला सॉरी 2, मैंडिबल 1, जाइगोमेटिक 2, लैक्रिमल भी कितनी होती है, 2 होती है। इंफीरियर नेजल कॉनकाई कितनी होती है, 2 होती है, वोमर 1। ठीक है, तो ये जो टोटल है होती है, एक और होती है पैलेटाइन, जिसपे हमारा ये लगता है जीभ जिसको टच करती है उसको बोलते हैं पैलेटाइन। पैलेटाइन कितनी होती है, तो ये हमारी क्या होती है, टोटल बोन होती है किसके अंदर, माउथ के अंदर। 4 5 7 2 9 11 2 13। ठीक है, कौन कौन सी होगी, नेजल कॉनकाई, मैक्सिला, मैंडिबल, 2 जाइगोमेटिक, लैक्रिमल हो गया, 2 हो गई इंफीरियर नेजल कॉनकाई होगी, पैलेटाइन हो गई, और मैंडिबल हो गई, वोमर हो गई। ठीक है, उसके बाद है अगली बोन आ जाओ। एक्सेल स्केलेटन के अंदर ही कौन सी बोन होती है, अगली बोन होती है ईयर ऑसाइकल्स। ईयर ऑसाइकल्स, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ईयर ऑसाइकल्स कितनी होती है, 6 होती है। किस ट्रिक से याद करोगे, मिस और हैज। मिस हैज, मिस और हैज का मतलब क्या होता है, एम से क्या मतलब होता है, मैलस, आई से इनकस, एस से स्टेपस। ये होती शेप के अकॉर्डिंग। टोटल 6 बोन होती, 3 एक कान में, हैमर, एनविल और स्टीरअप। टोटल कितनी होती है, ये 6 होती है। ये इनकी शेप है, ये इन क्या है, बोन के नाम है। स्टेपस क्या होती है, अगर तुमसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की वो कौन सी होती है, स्टेपस होती है। उसके बाद है हायोड बोन। जो हायोड बोन है वो एक ऐसी बोन है जो फ्रीली प्रेजेंट होती है। फ्रीली का मतलब होता है नॉट ज्वाइंट टू एनी अदर बोन, जिसका किसी दूसरी बोन से किसी भी टाइप का कोई भी ज्वाइंट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है हायोडिक बोन। तो ईयर ऑसाइकल्स हो गई, हायोड बोन हो गई हमारी। अब आ जाओ रिब्स पे। रिब्स को हम बड़ी आसान तरीके से करेंगे। रिब्स टोटल एक क्या होती है, स्टर्नम। एक क्या होती है यहाँ पे, स्टर्नम।
एक क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक हो जाएगी स्टर्नम। स्टर्नम को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है चेस्ट बोन। क्या बोला जाता है इसको, चेस्ट बोन। इस चेस्ट बोन के साथ क्या होता है, वर्टिब्रा, सॉरी क्या है, रिब्स अटैच होती हैं। रिब्स, रिब्स कितनी होती हैं, सीईटी 2024 का क्वेश्चन था ये। रिब्स, रिब्स कितने टाइप की होती हैं, रिब्स होती हैं ट्रू रिब्स, दूसरी कौन सी होती हैं, ट्रू रिब्स, दूसरी होती हैं फॉल्स रिब्स, और तीसरी जो होती हैं वो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, 7 पेयर। इनको ट्रू रिब्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये किससे अटैच होती है, अटैच टू स्टर्नम। क्या होती है ये, अटैच टू स्टर्नम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, सीईटी में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ, ट्रू रिब्स कितनी होती है, टोटल पूछे तो कितनी होगी, ये 14 हो जाएंगी। ये आगे से तो कैसी होती है, जितनी भी ये रिब्स होती है ना, ये कैसी होती है, बाईसेफेलिक होती है। बाईसेफेलिक का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो, सिफेलो वर्ड किसके लिए यूज होता है, हेड के लिए। इसका मतलब क्या है कि इनके कितने हेड होते हैं, 2 हेड होते हैं। एक हेड किसके साथ अटैच होता है, आगे से स्टर्नम से, दूसरा हेड इनका किसके साथ अटैच होता है, वर्टिब्रल कॉलम से। 2 हेड जो हैं, एक हेड तो इसका किससे जुड़ा हुआ होगा, वर्टिब्रा से, ठीक है, और जो इनका एक हेड है वो किससे जुड़ा हुआ होगा, स्टर्नम से। अब ये जुड़ा हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जुड़ता है किसकी वजह से है ये, हाइलिन कार्टिलेज की वजह से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसकी वजह से जुड़ा हुआ होता है, हाइलिन कार्टिलेज की वजह से जुड़ा हुआ होता है। इसी वजह से इनको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या बोला जाता है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, यानी वर्टिब्रा के साथ और आगे से स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। फॉल्स रिब्स कितनी होती हैं, 8th, 9th और 10th। क्या होती हैं, फॉल्स रिब्स होते हैं। फॉल्स रिब्स क्यों होती हैं, क्योंकि ये किसके साथ अटैच है, अटैच टू 7th रिब्स, 7th रिब्स से, और पीछे से किससे है, वर्टिब्रा से अटैच है, इसीलिए इनको बोलते हैं वर्टिब्रो कोंड्रल रिब्स। क्या बोला जाता है इनको, वर्टिब्रो कोंड्रल रिब्स बोला जाता है। उसके बाद है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स ओनली अटैच टू वर्टिब्रा। क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रा से अटैच होते हैं। कौन कौन सी, 11th और 12th। तो 11th और 12th को क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ अटैच हो जाएंगी, वर्टिब्रा के साथ अटैच हो जाएंगी, इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा, फ्लोटिंग रिब्स बोला जाएगा। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या आता है, ये हो गई, ये रो साइकिल्स हो गई, 24 बोन ये हो गई। उसके बाद आएगा नेक्स्ट, आएगा तुम्हारा यहाँ पे वर्टिब्रा। वर्टिब्रा टोटल कितनी होती है, बात करते हैं वर्टिब्रा की। तो जो वर्टिब्रा है ये टोटल कितनी होती है, 26। तो तुम यहाँ से इतना कर लो कि ये 26 हैं कौन कौन से, 2 में कर लो, एक एम्ब्रियो में कर लो, एक एडल्ट में कर लो। वर्टिब्रा 26 है, तो एक फॉर्मूला याद कर लेना वर्टिब्रा का, बस वो फॉर्मूला ही इनफ है, C7 T12 L5, सेक्रम कितनी होती है 5, और लंबर कितनी होती है 4। ये फॉर्मूला याद कर लेना, और ये क्वेश्चन है ना, आया भी हुआ है। सी से क्या हो जाएगा, सर्विकल, सर्वाइकल बोन। तो जो सर्वाइकल बोन है वो कितनी होती है 7। टी से क्या हो जाएगा, थोरेसिक, थोरेसिक कितनी होती है 12। एल से क्या हो जाएगा, लंबर, लंबर कितनी होती है 5। सेक्रम, सेक्रम कितनी होती है 5, लेकिन कैसी होती है, फ्यूज होती है, किसमें, एडल्ट में जुड़ी हुई होती, जुड़ के एक बनाती है। लंबर, लंबर कितनी सॉरी कोकिजियल, कोकिजियल कितनी होती है, कोकिजियल
कोकिजियल कितनी होती हैं? टोटल होती हैं 4, एक, और ये भी कैसी होती हैं? फ्यूज्ड। अगर इसी को एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये तो एडल्ट का फॉर्मूला हो गया, अगर इसी को एम्ब्रियोनिक स्टेज का बताओगे तो कैसे बताओगे? C7, T12, L5, S5, C4। तो यानी 12 और 7 19 और 5 24 और 5 29 और 3 33। कितनी होती है? 33। इसीलिए वो 270 से 300 बोन हो जाती हैं। ये होता है। ये सारी आपस में किससे जुड़ी हुई है? सारी की सारी आपस में जुड़ी हुई होती है किससे? हाइलिन कार्टिलेज से। किससे जुड़ती हैं? हाइलिन कार्टिलेज से। फर्स्ट सर्विकल बोन को, फर्स्ट वर्टिब्रा को क्या बोला जाता है? एटलस। फर्स्ट वर्टिब्रा को क्या बोला जाता है? एटलस। ठीक है, और दूसरी को क्या बोला जाता है? सेकंड को क्या बोला जाता है? एक्सिस। सेकंड को क्या बोला जाएगा? एक्सिस। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम की बोन। उसके बाद है यहाँ पे टोटल तुम्हारी कितनी हो गई? 80 बोन हो गई। 8 स्कल में, 14 फेसियल में, एक हायोड हो जाएगी, 6 कान के अंदर हो जाएगी, एक स्टर्नम हो जाएगा, रिब्स कितनी हो जाएंगी? टोटल 24 हो जाएंगी, पीछे 26 क्या हो जाएंगी? वर्टिब्रा हो जाएंगी। तो टोटल कितनी बोन हो जाएंगी? 80। उसके बाद है अगला करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल। अगला है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या होता है? टोटल कितनी होती है? 126 बोन होते हैं। टोटल कितनी होती है भाई? 126 बोन होती हैं। 126 में से इसको डिवाइड जब हम करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पेक्टोरल गर्डल और दूसरा क्या होता है? पेल्विक गर्डल। एक तो होता है पेक्टोरल गर्डल और दूसरा क्या होता है? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल, यहाँ पे देखो पेक्टोरल गर्डल में टोटल बोन कितनी होती है? कितनी होती है? 4। पेल्विक गर्डल में टोटल बोन कितनी होती है? 2। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन कौन कौन सी होती है? 2 तो होते हैं क्लैविकल। क्लैविकल किसको बोलते हैं? कॉलर बोन को बोलते हैं, या इन्हीं को क्या बोला जाता है? ब्यूटी बोन बोला जाता है। जैसे जो एक्ट्रेस होती है ना, उनकी ये बोन्स ऐसे करके ऐसे दिखाई देती, तो जितनी ज्यादा डीप दिखाई देंगी ये बोलते वो उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। तो 2 कैसी होती है? क्लैविकल। ये जो बोन है ना, ये ऐसे करके दिखा, इनको बोलते हैं क्लैविकल बोन। और जो पीछे कंधे की बोन है ना, ये वाली जो ट्राइंगुलर, इसको क्या बोलते हैं? 2 कैसी होती है इसमें? स्कैपुला। 2 क्या होती है? स्कैपुला। स्कैपुला में क्या होता है? ये मान लिया क्या है? ये स्कैपुला। स्कैपुला में यहाँ पे क्या होती है? कैविटी। यहाँ पे क्या होता है? स्कैपुला में ये होती है कॉलर बोन। यहाँ पे एक एक्रोमियन प्रेजेंट होता है। एक्रोमियन क्या होता है? एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्कैपुला को किससे जोड़ने का काम करती है? क्लेविकल बोन से। यहाँ पे जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे जो ह्यूमरस बोन है ना, ह्यूमरस बोन है वो अटैच होती है। मतलब ये मान लो ये जो कंधा है जैसे मेरा, यहाँ पे जो ये अटैच है ना, तो ये कौन सी कैविटी में है? ग्लिनोइड कैविटी के अंदर अटैच है। कौन सी कैविटी में है? ग्लिनोइड कैविटी के अंदर अटैच है। उसके बाद है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में 3 बोन फ्यूज होती हैं। कौन कौन सी? प्यूबिस, इस्चियम और इलियम। ये 3 बोन फ्यूज होके एक बोन बनाती है प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन हमारी बॉडी, हमारे जो पूरा जहां से हम झुकते हैं वो कौन सी बोन से झुकते हैं? लंबर बोन से। हमारी पूरी बॉडी के वेट को बियर किस के सबसे हैवीएस्ट बोन किसको बोला जाता है? प्यूबिक बोन को, या हिप बोन बोलते हैं। सबसे हैवीएस्ट बोन होती है ये। सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? फीमर। सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? स्टेपस। पूरी बॉडी के वेट को बियर कौन कर सकती है? जैसे लंबर होती है, पूरी बॉडी के वेट को बियर कौन कर सकती है? ऊपर वाली बॉडी के वेट को लंबर। झुकते कहाँ से हैं हम? लंबर से। सबसे हैवीएस्ट बोन कौन सी होती है? प्यूबिक। तो यहाँ तक के कौन सी बोन होती है जो फ्रीली प्रेजेंट होती है बॉडी में, किसी दूसरी बोन के साथ ज्वाइंट नहीं होता? हायोड बोन। तो ये हो गई भाई, टोटल कितनी होगी? ये हो गई तुम्हारी गर्डल की। उसके बाद बात करते हैं लिम्ब।
लिम्ब क्या होती है, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। लिम्ब में कितनी होती है, दो टाइप की। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होते हैं, लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। लिम्ब में कौन कौन आ जाएगा, एक तो क्या आ जाएगा तुम्हारा फोर लिम्ब, और दूसरा क्या आ जाएगा, हिंड लिम्ब। ठीक है, सबसे पहले देखो फोर लिम्ब की बात करते हैं। तो फोर लिम्ब में जो सबसे जो बोन होती है, ये होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस कौन सी बोन होती है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। इसको बोलते हैं, दो बोन होती है रेडियस अल्ना, इनको बोलते हैं कार्पल। ये पांच बोन को बोलते हैं मेटाकार्पल, इनको बोलते हैं फैलेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, यहाँ पे कार्पल, यहाँ पे मेटाकार्पल, और ये होती फैलेंजिज। तो ह्यूमरस कितनी होती है, दो, दोनों की बात करेंगे। उसके बाद होती है रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना कितनी होती है, दो। उधर से होती है कार्पल, हाथों में अगर बात करेंगे कार्पल, कार्पल कितनी होती है, आठ। उसके बाद बात करेंगे मेटाकार्पल, मेटाकार्पल कितनी होती है, पांच। उसके बाद बात करेंगे फैलेंजिज, फैलेंजिज कितनी होती है, चौदह। फॉर्मूला क्या होता है, दो, दो तो यहाँ पे होती, बाकी में तीन तीन होती है। तो दो, तीन, 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 ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला। उधर से दूसरी तरफ आ जाओ, ह्यूमरस है, फीमर। सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी की कौन सी है, फीमर, दो हो गई। टार्सल, सॉरी, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला कितनी होती है, दो। नी कैप, नी कैप, या इसको क्या बोलते हैं, पटेला, और यहाँ ये होती है एक। और यहीं पे होती है सेसमोइड बोन, सेसमोइड बोन भी यहीं पे प्रेजेंट होती है पटेला में। ये क्वेश्चन आया हुआ है सेसमोइड बोन वाला। उसके बाद है टार्सल कितनी होती है, सात। मेटाटार्सल कितनी होती है, मेटाटार्सल कितनी होती है, पांच। फैलेंजिज कितनी होती है, वही फैलेंजिज कितनी होती है, चौदह। फैलेंजिज कितनी होंगी, चौदह। तो टोटल कितनी बोन हो जाती है, 120। यहाँ पे हमारी जो बॉडी की बोन है वो हो गई कंप्लीट। उसके बाद आता है अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है ज्वाइंट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है ज्वाइंट से। ज्वाइंट से मेन मेन टॉपिक है भाई तुम्हारा ज्वाइंट्स का। ज्वाइंट बहुत अच्छे से करके जाने हैं तुम्हें एग्जाम में। तो या तो बोन से क्वेश्चन आता है, इसमें से सबसे ज्यादा मसल से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें किससे पूछे जाते हैं, ज्वाइंट से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक जो आए हैं यहाँ पे किससे आए हैं, ज्वाइंट से क्वेश्चन आए। तो अब बात करते हैं ज्वाइंट। ज्वाइंट कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ज्वाइंट, तीन टाइप के। सबसे पहला जो ज्वाइंट होता है वो होता है फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट में किसी भी टाइप की कोई भी मूवमेंट नहीं होती। दूसरा जो होता है वो होता है कार्टिलेज ज्वाइंट, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट कौन सा होता है, जो कार्टिलेज से बना हुआ, यानी दो बोन के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे। और तीसरा होता है साइनोवियल ज्वाइंट, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइनोवियल ज्वाइंट से पूछा जाता है। फाइब्रस ज्वाइंट कैसा बना, क्या है, मैंने कहा अभी क्या प्रेजेंट होता है, फाइबर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर। फाइबर किससे बने हुए होते हैं, कोलेजन से बने हुए फाइबर होते हैं। स्कल बोन के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, हमारी जो स्कल बोन है, क्या कोई बच्चा स्कल बोन को हिला सकता है, या कोई भी इंसान ऐसा हो जो तुमने यहाँ से इस बोन को उठा दे, इस बोन को उठा दे, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तो किसी टाइप की कोई भी मूवमेंट ये शो नहीं करते हैं। तो स्कल बोन में किसी टाइप की कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। उसके बाद आता है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट क्या होते हैं, जो जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज मतलब कौन सा, जैसे हमने बात की है किसकी, हाइलिन कार्टिलेज की। एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे जैसे रिब्स के बीच में, स्टर्नम में, और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में। बताया था वहां पे कौन सा होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, या इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसको बोला जाता है वो। अब आ जाओ साइनोवियल ज्वाइंट, मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता, पिछली बार भी सीईटी में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है।
अब आ जाते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट को याद करने का तरीका बताऊंगी तुम्हें मैं। साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट कौन से होते हैं? जिनके अंदर क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड किससे बनता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से। किससे बनता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से। कितने टाइप के होते हैं? टोटल होते ही ये 5-6 टाइप के। सबसे पहले होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखो ऐसे याद करना, बी एच जी एस, बी एच जी एस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो पहला ज्वाइंट होता है वो होता है, यहीं से कर लेते हैं। सबसे पहला होता है बॉल एंड सॉकेट, यानी ऐसी बोन जो ऊपर से बॉल जैसी दिखाई देती है और फिर वो ये एक जैसे बॉल जैसे और वो सॉकेट में है और वो ऐसे यहाँ पे क्या कर रही है? साइनोवियल फ्लूइड के अंदर अपने आप को क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। और ये फ्लूइड क्यों होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू मैं लिख रही हूँ यहाँ कंटिन्यू, तो ऐसे तो दो हड्डियां आपस में घिस जाएंगी, तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होता है? किसमें होता है? शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट और जो हिप ज्वाइंट है वहां पे। ठीक है, दूसरा आ जाओ हिंज ज्वाइंट। अभी बताया था यहाँ पे हिंज, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या होता है? जो एक ही प्लेन में कर रहा है। अब मैं क्या अपनी इस कोनी को ऐसे पीछे की साइड मोड़ सकती हूँ? एक ही डायरेक्शन में तो मोड़ सकती हूँ। जो एक प्लेन में मूव कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? हिंज ज्वाइंट। तो कहाँ कहाँ आ जाएगा हिंज ज्वाइंट? एक तो नी ज्वाइंट और दूसरा होता है एल्बो ज्वाइंट। दूसरा क्या होता है? एल्बो ज्वाइंट। यहाँ पे हो गया। तीसरा आ जाओ पाइवेट ज्वाइंट। पाइवेट ज्वाइंट, पाइवेट ज्वाइंट कहाँ होता है? पहली एटलस के बीच में या एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट है उसको क्या बोलते हैं? पाइवेट ज्वाइंट। किसके बीच में? एटलस और एक्सिस के बीच में। ये तो रिसेंट में ही आया हुआ क्वेश्चन है, हर एक ज्वाइंट भाई टिप्स पे करके जाना है। पाइवेट ज्वाइंट कहाँ होता है? एटलस और किसके बीच में? एक्सिस के बीच में। और किसके बीच में होता है? रेडियस और अल्ना के बीच में। रेडियस और अल्ना के बीच में। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्डाइल्ड ज्वाइंट, फोर्थ कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट। कॉन्डोलाइड ज्वाइंट क्या होता है? कॉन्डोलाइड ज्वाइंट क्या होता है? जो क्या बोलते हैं? दो प्लेन में मूवमेंट करते हैं। दो प्लेन में मूवमेंट करने का मतलब क्या होता है कि दोनों में, आगे भी और पीछे भी। एक तो ये कहाँ होता है? कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, कार्पल और मेटा कार्पल्स के बीच में होता है। और दूसरा कहाँ होता है? कार्पल और मेटाकार्पल नहीं, सॉरी, फेलेंजिज और मेटाकार्पल्स के बीच में। यहाँ पे ये वाला जो ज्वाइंट है, फेलेंजिज और मेटाकार्पल के बीच में या ऑसिपिटल कॉन्टाइल के बीच में। और किसके बीच में? ऑसिपिटल के बीच में, ऑसिपिटल के बीच में ये हो जाएगा। उसके बाद है सैडल ज्वाइंट, फिफ्थ टाइप का सैडल ज्वाइंट। अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी तुम्हें। सैडल ज्वाइंट कहाँ होता है? थंब के बीच में और कार्पल के बीच में, थंब के बीच में और कार्पल के बीच में। दोबारा सुन लो ट्रिक। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बी हिंज ज्वाइंट, कार्पल के आपस कार्पल के बीच में, जी बताया था ग्लाइडिंग ज्वाइंट, एस सैडल ज्वाइंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? थंब और कार्पल के बीच में या मेटाकार्पल के बीच में, या मेटा कार्पल्स के बीच में। एक ज्वाइंट बच गया, दैट इज स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग ज्वाइंट। क्या है? स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग ज्वाइंट। स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग ज्वाइंट किसके बीच में होता है? कार्पल और टार्सल्स के बीच में, कार्पल और टार्सल के बीच में।
ठीक है, देखो पाइवेट ज्वाइंट, सॉरी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, कार्पल के बीच में बताया था कौन सा, सैडल स्लाइडिंग ज्वाइंट या क्या बोलते ग्लाइडिंग ज्वाइंट। उसके बाद मेटाकार्पल के बीच में और फेलेंजेज के बीच में क्या बता रखा है, कॉन्डाइल ज्वाइंट और पाइवेट ज्वाइंट, और ये तो हमने कर लिया। हिंज ज्वाइंट कहाँ होता है, नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट। आसान है, दोबारा देख लो। बी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, फिर ऐसे ही सेम ह्यूमरस किसके अंदर, फीमर के अंदर, हिंज ज्वाइंट, ऐसे ही नी के अंदर यहाँ पे एस स्लाइडिंग ज्वाइंट या ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं कार्पल या टार्सल के बीच में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जी, क्या बताया था, बी एच जी एस, इसको क्या बोलते हैं, सैडल ज्वाइंट। ये कौन सा था हमारा, हाँ सैडल ज्वाइंट, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, ये और फेलेंजेज और इसके बीच में सी कॉन्डाइल ज्वाइंट। ठीक है, तो इस ट्रिक के साथ इसको याद कर लेना। ठीक है, इजी हो जाएगा। जितनी भी डिजीज है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, ये मैं सारी एक वीडियो के अंदर करवाऊंगी। जितनी डिजीज है सारी की सारी उठा के एक में करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम जो डिजीज है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है या बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, तो इस वेटेज वाले टॉपिक को हम एक क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ तक का टॉपिक हुआ कंप्लीट।